अपना जो पिछले वीडियो के अंदर यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो आधा बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है, इन दोनों ही बैक्टीरिया के अलावा एक प्रकार का और बैक्टीरिया है वो पाया जाता है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या नाम होता है? माइकोप्लाज्मा। तो हेडिंग लगानी है अपन को, नहीं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। वैसे सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और जो सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है ना वो होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरियल सेल यानी जीवाणु की कोशिका होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है, इसको सबसे पहले नोकार्ड और रस्का दो वैज्ञानिक है, उन्होंने पशुओं में होने वाले रोग के अंदर इसको देखा था। ठीक है, तो कौन से दो वैज्ञानिक है? देखेंगे, सर्वप्रथम नोकार्ड व रस्का। ये दो वैज्ञानिक है, नोकार्ड व रस्का ने, नोकार्ड व रस्का ने पशुओं में सबसे पहले नोकार्ड व रस्का ने पशुओं में प्लूरोनिमोनिया रोग में, ठीक है, रोग जो पशुओं में रोग है उस रोग का नाम है प्लूरोनिमोनिया। सर्वप्रथम नोकार्ड व रस्का ने पशुओं में प्लूरोनिमोनिया रोग में माइकोप्लाज्मा को देखा, माइकोप्लाज्मा को देखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि सबसे पहले नोकार्ड और रस्का ने प्लूरोनिमोनिया रोग में माइकोप्लाज्मा को देखा। तो ये नहीं है कि इन्होंने इसको देखते ही माइकोप्लाज्मा नाम दे दिया था। ठीक है, इन्होंने इसको माइकोप्लाज्मा नाम है वो नहीं दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा था कि वे पशु जिनके अंदर प्लूरोनिमोनिया रोग है, ठीक है, उनके फेफड़ों के अंदर जो द्रव है उस द्रव के अंदर एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जो कि जीवाणुओं से मिलता जुलता है लेकिन जीवाणु से थोड़ा सा भिन्न प्रतीत होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है, इसकी कोशिका बहुत ही छोटी होती है और ये अपना जो रूप है यानी इस जीव की जो संरचना है वो बदलती रहती है। ठीक है, तो इन्होंने इसको जीवाणु है से अलग रूप में देखा। अब देखो, नोकार्ड और रस्का ने इसको माइकोप्लाज्मा नाम नहीं दिया था। ठीक है, सबसे पहले खोज माइकोप्लाज्मा की इन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया था वो नाम क्या दिया था वो समझो। नोकार्ड और रस्का ने पशुओं में होने वाले कौन से रोग? प्लूरोनिमोनिया रोग के अंदर इसको देखा था, और इस जीव का जो नाम है उसको, इस जीव का नाम दिया था PPLO। नोकार्ड और रस्का ने इस जीव का नाम क्या दिया था? PPLO। ठीक है, PPLO का पूरा नाम होता है, इस पी का अर्थ होता है प्लूरोनिमोनिया। इस पी का अर्थ क्या हो गया? प्लूरो, इसका निमोनिया, एल का लाइक और ओ का ऑर्गेनिज्म। पूरा नाम क्या हो गया? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, PPLO का पूरा नाम क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। ठीक है,
तो सबसे पहले जो माइकोप्लाज्मा है इसकी खोज की थी नोकाडोरस्का ने और इसको नाम दिया था PPLO। ठीक है, और इसे यानी इस PPLO इसे माइकोप्लाज्मा नाम नोवाक ने दिया था। क्या इसको प्लोरोनिमोनिया नाम, जो माइकोप्लाज्मा नाम है वो दिया था नोवाक ने। ठीक है, यह सबसे सूक्ष्मतम जीव होता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? यह सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा, इस दुनिया में सबसे छोटा जीव है वो है माइकोप्लाज्मा। यह सबसे सूक्ष्मतम जीव होता है। यह सबसे सूक्ष्मतम जीव होता है। ठीक है, यह जीवों के अंदर परजीवी व मृत जीवी के रूप में पाया जाता है। यह जीवों में परजीवी तथा मृत जीवी के रूप में पाया जाता है। यह सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। यह सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जीव है वो किस प्रकार का दिखता है? देखो, वैसे तो इसकी कोई भी फिक्स संरचना है वो नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा की कोई भी फिक्स संरचना है, यानी जो स्थायी संरचना कहती हैं वो इसकी नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। जोकर इसलिए क्योंकि ये अपनी जो संरचना है, रूप है, वो बदलता रहता है। ठीक है, फिर भी ये किस प्रकार का दिखाई देता है वो देख लो। अभी गोलाकार संरचना नहीं, वैसे इसकी संरचना कोई भी फिक्स नहीं होती है, कोई भी स्थायी संरचना इसकी नहीं होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है, इसके चारों तरफ कोशिका कला है वो पाई जाती है। कोशिका कला का मतलब कोशिका झिल्ली, ये हो गई इसकी चारों तरफ कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये होगी कोशिका झिल्ली। इसके अलावा इसके अंदर का जो पदार्थ है, इस पदार्थ को बोला जाता है कोशिका द्रव्य। पदार्थ का नाम हो गया कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसके बाद में जो केंद्रक है वो विकसित ही प्रकार का होगा, प्रोकैरियोटिक ही होता है। इसके अंदर भी केंद्रक, और जितना भी केंद्र पदार्थ है वो इसके कोशिका द्रव्य के अंदर ही मिला हुआ रहता है। ये केंद्रक है, केंद्रक का जो पदार्थ है वो हो गया जो इसके कोशिका द्रव्य के अंदर ही मिला हुआ है। इस पदार्थ है, इसके अंदर मुख्य रूप से DNA पाए जाते हैं, DNA। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है RNA, DNA, RNA। कुछ मात्रा में इसमें वसा भी पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अलग माइकोप्लाज्मा की संरचना हो गई। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं लिखते हैं, तो हेडिंग लगानी है विशेषताएं। नंबर 1, पहला पॉइंट विशेषताओं में पहला पॉइंट है ये कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव होता है। यह कोशिका भित्ति रहित
यह कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव होता है। सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव होता है। ये इसकी पहली विशेषता हो गई कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सूक्ष्म है और प्रोकैरियोटिक प्रकार का जीव होता है। दूसरी विशेषता है इसमें गमन अंग नहीं पाए जाते। इसमें गमन अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें गमन अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता है कि कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इसकी आकृति निश्चित न होकर बदलती रहती है। इसकी आकृति निश्चित न होकर बदलती रहती है। ठीक है। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इसकी आकृति है वो निश्चित न होकर बदलती रहती है। इसलिए इसे जीव जगत, ठीक है, जीव जगत में जंतु विज्ञान या जंतु जगत का जोकर, जीव जगत का जोकर कहा जाता है। इसलिए इसको जीव जगत या जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। ठीक है। अगली विशेषता है इसके चारों ओर फॉस्फोलिपिड का त्रिस्तरीय आवरण होता है। फॉस्फोलिपिड का त्रिस्तरीय आवरण होता है। अगली विशेषता पांचवा, इसका केंद्रक अल्प विकसित होता है। इसका केंद्रक अल्प विकसित होता है। ठीक है। इसका केंद्रक अल्प विकसित होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए एवं आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए एवं आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है। तो अगला लिख लो, इनका प्रयोगशाला में संवर्धन किया जा सकता है। इनका प्रयोगशाला में संवर्धन किया जा सकता है। तो ये अपना माइकोप्लाज्मा है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। माइकोप्लाज्मा खोज की थी नोकार्डोरस्का ने पशुओं के अंदर प्लोरोनिमोनिया रोग में अंदर इसकी खोज की थी और इसको PPLO प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया था। ठीक है। और इसको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। तो ये अपना पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। मोनेरा जगत है वो पूरा हो गया। मोनेरा जगत के बाद अगला जगत आएगा कौन सा? प्रोटिस्टा। ठीक है। 5 जगत अवधारणा है। 5 जगत अवधारणा में हमने पढ़ा कि जो सबसे पहला जगत है
वो था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, अगला है प्लांटी या पादप, और लास्ट था एनिमीलिया या जंतु जगत। तो अब अगली 2 नंबर दूसरा जगत है, उसकी हेडिंग लगानी है प्रोटिस्टा जगत। 2 नंबर हेडिंग आ जाएगी प्रोटिस्टा जगत। दूसरा जगत है वो पढ़ेंगे अब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, अब प्रोटिस्टा जगत क्या है? इसमें देखो, इसका पहला पॉइंट, इसमें एक कोशिकीय, इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है, उनको सम्मिलित किया गया है प्रोटिस्टा जगत के अंदर। अब देखो, मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर यहाँ से आ जाता है। मोनेरा के अंदर भी एक कोशिकीय जीव है, प्रोटिस्टा के अंदर भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन आगे वाले पॉइंट है यूकेरियोटिक। मोनेरा के अंदर थे प्रोकैरियोटिक जीव और प्रोटिस्टा के अंदर है यूकेरियोटिक जीव। यूकेरियोटिक का अर्थ होता है था जिसमें जो केंद्रक है वो विकसित प्रकार का पाया जाए, उन्हें यूकेरियोटिक कहते हैं। अब देखो, प्रोटिस्टा जगत है, इसके अंदर पादप और जंतु दोनों होते हैं, दोनों आते हैं, यानी एक कोशिकीय पादप और जंतु है यूकेरियोटिक, वो दोनों इसके अंदर आते हैं। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं और क्या है? देखो, इनमें कोशिका भित्ति, इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित होती है, उपस्थित या अनुपस्थित होती है। उपस्थित कब होगी? जब एक कोशिकीय पादप होगा कोई, तब इनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। जब एक कोशिकीय कोई जंतु होगा, तब इनमें कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, ठीक है, ये सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। अंतःपरिधवी जालिका हो गई, ये सभी है वो इन जीवों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3 नंबर 4। चौथा पॉइंट प्रोटिस्टा जगत का, इनमें सुविकसित, इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इनमें हरित लवक, हरित लवक उपस्थित या अनुपस्थित होता है। ठीक है, हरित लवक पाया भी जा सकता है और नहीं भी। ठीक है, अगर हरित लवक पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, अगर नहीं पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे, अर्थात ये स्वपोषी या परपोषी होते हैं। ठीक है, इसमें हरित लवक उपस्थित या अनुपस्थित होता है, इसके आधार पर, इसके आधार पर ये, इसके आधार पर ये स्वपोषी या परपोषी होते हैं।
स्वपोषी या परपोषी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इनमें जनन कायिक, अलैंगिक तथा या लैंगिक प्रकार का होता है। लैंगिक प्रकार का होता है। ठीक है, इनमें तीनों ही प्रकार के जनन पाए जाते हैं, कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक। कायिक जनन, जब शरीर के किसी भी भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाए तो इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहेंगे। वह जनन जिसमें केवल एक ही युग्मक या एक ही पेरेंट भाग ले तो उसको अलैंगिक जनन कहेंगे। और वह जनन जिसमें दो जनक है भाग लेते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों के संलयन की क्रिया होती है, इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो इस जो प्रोटिस्टा जगत के जीव है उनमें तीनों ही प्रकार के जो लैंगिक जनन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट, प्रोटिस्टा जगत को 5 भागों में बांटा जाता है। प्रोटिस्टा जगत को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत को बांटा जाता है 5 भागों में। सबसे पहला भाग है, उसका नाम होता है क्राइसोफाइटा। दूसरा भाग है, इसका नाम होता है डेस्मोफाइटा या डाइनोफ्लेजिलेट्स। डेस्मोफाइटा या डाइनोफ्लेजिलेट्स या डाइनोफ्लेजिलेट्स। तीसरा भाग होता है इसका यूग्लिनॉइड। चौथा भाग होता है औपंक कवक। औपंक कवक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। और लास्ट और अंतिम भाग होता है इसका प्रोटोजोआ। ठीक है, जगत प्रोटिस्टा है, इसको 5 भागों में बांटा गया है, क्राइसोफाइटा, डेस्मोफाइटा, यूग्लिनॉइड, अपवंक कवक और प्रोटोजोआ।